इंस्पेक्टर दीपक शिंदे। हाँ, आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, काजल पटेल फ्रॉम ड्यू। हाय ऑफिसर। फॉर यू सर। उम्मीद है आपने ऑफिसर रणवीर को प्रोसिक्यूट करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली होंगी। एक्चुअली मैंने चश्मदीदों का बयान दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। व्हाट? जो मेन काम था आपने वो ही नहीं किया? कल को आपको पता कैसे चलेगा कि आरोप कितनों ने लगाया था? देखिए, मैं इस केस को अच्छी तरह से समझ चुका हूं। प्रॉब्लम यह है कि सबके सब लोग ऑफिसर रणवीर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आपको इसमें आपत्ति क्या? मैं उस मौत को अपनी आंखों से देख चुका हूं जो संगरोली के जंगलों में घूमती है। ऑफिसर रणवीर ने जो वीडियो खींचे थे वो तमाम वीडियो मैंने देखे हैं। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं इस केस को क्लोज करना चाहता हूं। ये कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है इंस्पेक्टर, ये एक मर्डर चार्ज है। इस केस की डिटेल्स क्लासिफाइड है, इसलिए मैं मेमो और ड्यू पुलिस चीफ की चिट्ठी साथ में लाई हूं। इन दो कागजों को तैयार कराने में ड्यू, दिल्ली और आपकी राज्य सरकार इन्वॉल्व है, जो बाद में फॉलोअप करेगी। और मैं आपसे पूछती हूँ कि जो चीज बाद में फॉलोअप होनी है उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं? ऑफिसर, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल है। जिस आदमी ने आरोप लगाया वो अपना बयान वापस ले लेगा। जो वो अपना बयान वापस ले लेगा तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, और जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तो भला केस कैसे बनेगा? हा? इसकी क्या गारंटी है कि आपका चश्मदीद अपना बयान नहीं बदलेगा, अपने पुराने बयान पे कायम रहेगा? वो ये भी तो हो सकता है कि कुछ मीडिया अटेंशन पाने के लिए या फिर बदली हुई सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वो कुछ नए बहाने बनाए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व है सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही कोई लूप होल छोड़ना चाहते हो जिससे फ्यूचर में ऑफिसर रणवीर के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए? मैं तो अपने हिसाब से ऑफिसर रणवीर को बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। किसी ने सच कहा है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और शायद आप इस बात पे पूरी तरह से यकीन करते हैं। बिना चिट्ठी पढ़े, बिना मेमो देखे आप जानते ही कि इसमें लिखा क्या है? आप जानते नहीं कि इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब तक ऑफिसर रणवीर जो केस सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक वो पूरी तरह से आजाद हैं। और जब तक वो केस सॉल्व नहीं हो जाता, इस केस की भनक किसी को भी नहीं लगेगी। और उसके बाद सरकार इस केस को और ऑफिसर रणवीर के केस को जोड़ करके ये तय करेगी कि क्या वाकई ऑफिसर रणवीर के खिलाफ कोई मामला बनता भी है या नहीं। लेकिन आपने तो शिनाख्त ना कराने की गलतियां ऑलरेडी कर दी हैं। न जाने अब कल क्या बवाल खड़ा होगा। ऑफिसर रणवीर ने जितनी इज्जत कमाई थी, जो शोहरत कमाई थी, कहीं वो सारी की सारी खाक में न मिल जाए। आप रियलाइज करते हैं इंस्पेक्टर, आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से ऑफिसर रणवीर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ठीक है ऑफिसर, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं कार्रवाई पूरी कर दूंगा, और इस बात के भी पुख्ता सबूत पेश कर दूंगा कि उस दिन ऑफिसर रणवीर ढोलपुर में ही थे। शैतानी ताकत को हम साबित कर देंगे। देखिए कैसी। आप समझे कैसे? यस। हाँ, सारी कार्रवाई तो होगी, लेकिन शैतानी ताकत ने ड्यू पुलिस की लेटर और मेमो को जलाने की पूरी कोशिश की है। हाँ, आज अचानक मेरे टेबल पर आग लगी और वो लेटर जल गए। हाँ, बट यार जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी मैंने फोटोकॉपी बनवा के उन्हें सेफली रख लिया, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये शैतानी ताकत बहुत शातिर है, अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। ओके ऑफिसर, अब मैं निकलता हूँ, अब आपका साथ है। थैंक यू सर। ओके चलो तुम लोग आओ मेरे साथ। ऑफिसर,
शैतानी ताकत एक मिनट भी खामोश नहीं बैठ रही है। आपके हालात भी के पीछे पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी अपना शिकार बना ले। मैं आपको छोटी तसल्ली नहीं दूंगा डॉक्टर साहब, ये हो भी सकता है। रणवीर, दिल में एक अजीब घटना घटी। उसे अभी तक फांसी नहीं हुई। बड़े जालिम होते हैं ये इंसान, अपनी कानून का पालन नहीं करते हैं।